हेलो, स्वागत है हरी दुनिया पर। तो आज हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जो कि हर घर की शान भी है और जिसको धर्म में भी एक बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और साथ ही साथ ये हमारे शरीर में होने वाले कई बीमारियों में भी हमें सुरक्षा देती है और उनको दूर भी करती है। ये है तुलसी जी। तुलसी जी लगभग हर घर की शान है और तुलसी जी ऐसा पौधा है जिसको हर कोई जानता है। अब इसकी केयर कैसे करते हैं, क्योंकि सर्दियों में आपने देखा होगा कि तुलसी जी का प्लांट थोड़ा सूखने लगता है और इसकी पत्तियां भी थोड़ी-सी ब्लैक हो जाती हैं। तो आज हम इसकी केयर की बात करेंगे। तो पहले आता है रखने का स्थान, मतलब इसे कहाँ रखना चाहिए। तो तुलसी जी का पौधा सन लविंग प्लांट है और इस समय जब धूप कम आएगी धीरे-धीरे तो हमें इसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर सूरज की डायरेक्ट सनलाइट लगभग 2 से 3 घंटे की तो ज़रूर हो, जिससे पौधे को बढ़ने के लिए सही टेम्परेचर की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि रात में डायरेक्ट ओस की बूंदें इसके ऊपर ना पड़ें, तो हो सके तो किसी प्लांटर जो दूसरा जो पौधा है आपका उसके जो ओट में रखिए इसको, या फिर आपके बरामदे में या बालकनी में रखिए जिसके कारण से रात की ओस की बूंदें इस पे ना पड़ें, क्योंकि उससे पौधा जल्दी खराब होगा। तो ऐसा ध्यान रखिए कि दिन में तो 2 से 3 घंटे की धूप इसको मिले भी और रात में डायरेक्ट ओस से भी इसका बचाव हो सके। यदि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती हो, ओस ज़्यादा पड़ती हो, तो प्लीज़ आप इसको किसी पॉलीथीन से कवर कर दें, क्योंकि यदि ज़्यादा ओस इसमें पड़ेगी तो और दिन में यदि धूप नहीं आएगी तो ये पौधा सबसे जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो फिर इसको पॉलीथीन से हमको ढक देना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है पानी कितना दें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है हमें। पानी हमें उतना ही देना चाहिए जितना कि पौधे को ज़रूरत हो। यदि पौधा ज़मीन में है तो फिर वो एब्जॉर्ब कर सकता है और इसकी जड़ें जल्दी नहीं गलेंगी। लेकिन हमें पता है कि सर्दियों में पानी का एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो यदि पौधा प्लांटर में लगा हुआ है, किसी गमले में लगा हुआ है, तो फिर आपको पानी उतना ही दे जितना कि ये अवशोषित कर पा रहा है। इसके आपको लिए क्या करना है कि आपको ऊपर की मिट्टी चेक कर लेनी है। यदि वो ज़्यादा गीली है तो फिर आपको पानी नहीं देना है। पानी आपको एक दिन छोड़कर एक दिन भी दे सकते हैं और या फिर कम मात्रा पे भी दे सकते हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा पानी आपने गमले को दिया तो फिर उससे जड़ें खराब हो जाएंगी और पौधा बहुत जल्दी मर जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है कटिंग। तो सर्दियों में पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा मंजरियाँ आ जाती हैं। अभी पौधे में आप बीज बनाओगे और उसको लगाओगे तो अभी सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि ये पौधा इसमें ठीक से बीज ग्रो नहीं होगा। तो इससे अच्छा है आपको मंजरियों को हटा देना चाहिए और काट के इन मंजरियों को आपको पौधे में ही आप डाल दें। जब टेम्परेचर अनुकूल हो जाएगा उस समय कुछ पौधे भी आपको निकल के आ सकेंगे और मंजरियों को हटाने से पौधे में नई ब्रांचेज बन जाएंगी और नई लीव्स भी आ सकती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, खाद। तो पौधे को इस समय हमको लगभग महीने में एक बार गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट दे देनी चाहिए, लेकिन कम मात्रा में देनी चाहिए, वरना पौधा खराब भी हो सकता है। जब फरवरी मार्च आएगा तो उस समय आप इसको सही से दे सकते हैं। इसके अलावा पौधे को थोड़ी थोड़ी आपको गुड़ाई भी कर देनी चाहिए। थोड़ी खुदाई करने से इसमें ऑक्सीजन लेवल ठीक बना रहता है मिट्टी में और पौधे की जो जड़ें होती हैं वहाँ पर भी पानी जमा नहीं हो पाता है। तो आज हमने बात करी इसकी सर्दियों में देखभाल के बारे में। आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में इसको कौन कौन से रोगों में आपको यूज़ करना चाहिए जिसके कारण से आपको आराम मिल जाएगा। तो बने रहिए आप मेरे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।